हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हमारा बीपीएससी और 6वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं एडिटोरिया का जो न्यू वॉल्यूम है, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 2023 और 6वीं के लिए जो टेस्ट सीरीज बना होगा उसमें आप जाकर देख सकते हैं स्टैंड बीपीएससी पर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां से सर्च कर ज्वाइन कर आप इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? किस वंश के? तो ये पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। ओके, पल्लव द्वारा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। ओके, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में? तो ये 36 बार किया गया है। ओके, 36 बार। अगला प्रश्न है आपका, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें कथन आप ध्यान से देखिए, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, तो बिल्कुल सही है। ओके, कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, तो ये गलत है। ब्रिटिश सरकार को अपने के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभ देना था, तो ये भी गलत है। कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों पर स्वतंत्रता देने की घोषणा की, तो ये भी गलत है। एक से अधिक असत्य है। ओके, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, अगला है क्या दिया है, लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ, तो ये सही कथन है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था, तो ये सही कथन है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो बिल्कुल सही। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो ये भी सही है, यानी एक से अधिक सही है इसमें। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये राखीगढ़ी है। ओके, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। अगला है, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो ये सैयद अमीर अली। ओके, सैयद अमीर अली ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? कब की थी? तो ये 11 अक्टूबर 1940 को किया था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये वेमोस चंद्र बनर्जी थे, हालांकि ये चुनाव हार गए थे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, त्रिपुरारी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। ठीक है ना जी, मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, गंगा में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? देखिए, टोटल 146 लोग थे, और इसमें से कितने? 123। ओके, यानी अब समझ गए होंगे, हिंट दे दिया, यानी 123 लोग जो है वो मर गए थे। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ओके, तो देखिए दिया हुआ है बी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, मिलान करना है, नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। ओके, चलिए मिलान कीजिए। मुंबई बोल रहे हैं, तो मुंबई के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, मुंबई का जो स्थापना किया था वो किया था ओनाल्ड ने किया था। ओके, ओनाल्ड ऑक्जियर ने। मुंबई का ये हो जाएगा। कोलकाता की बात कर रहे थे, कोलकाता का जॉब चार्नक ने किया था। ओके, कोलकाता जॉब चार्नक। मद्रास का किसने किया था? मद्रास का किसने किया था? तो देखिए, आपको पता है कि मद्रास का आपका हो जाएगा इसमें से, यानी क्या होना चाहिए, चूँकि मद्रास का आपका सही में होगा फ्रांसिस डे हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें से ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है क्लाइव के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
बंगाल का पहला गवर्नर, तो देखिए बिल्कुल सही है, बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, बिल्कुल सही। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर, बिल्कुल सही। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना, तो ये भी सही, यानी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1853 के अधिनियम के तहत ओके होने लगी थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो ये 43 किलोमीटर थी, मुंबई से थाने के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? तो कौन इसमें से? तो अवध रेजिमेंट, ओके, अवध रेजिमेंट खड़ा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ओके उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो देखिए यंग इंडिया के लिए ओके, इसमें आपके एक से अधिक हो जाएगा, चूँकि महात्मा गांधी, ठीक है, एक महात्मा गांधी थे आपके, उनके द्वारा, और एक शंकर लाल नायर, ओके, तो बी और ए यानी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए सज़ा हुई थी। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो ये 1930 को नामित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, तो किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था उस समय। ओके, किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वापस वेदों की ओर लौटने का वाहन किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, ब्रिटिश भारत में राजवरों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? कब और किस लिए किया था? तो ये जानते हैं 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन के लिए साझा के जो हित था ना, उसके विमर्श हेतु किया गया था। यानी 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझा हितों के विमर्श के लिए किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया? तो ये 1915 में उन्हें दिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो देखिए ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा गया, वही नहीं रहा था। ओके, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या, कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ओके, क्या कहा था उसने कहा था कि राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत अकाल से नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हो जाएगा हॉलैंड समिति 1916 का जो था, इससे संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? तो ये 1908 में उनके ऊपर चलाया गया था। उनके ऊपर 3 बार चलाया गया था, 1897, 1908 और 1916। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो देखिए, भारत सचिव की सहायक हेतु भारत में एक परिषद का गठन किया गया, तो यही जो है आपका गलत है। बाकी भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आया तो सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ तो बिल्कुल सही है, यही गलत है, सी नंबर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? वेरी सिंपल, बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो 1929 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई? तो ये लंदन में किया गया था। ओके,
सॉरी लंदन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क में किया गया था। ओके, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो ये जाम्बवाती कल्याणम की। ओके, जाम्बवाती कल्याणम की। अगला प्रश्न है तुलुगम युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ओके, तुलुगमा युद्ध नीति। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायक से त्यागपत्र दे दिया? तो ये खिलाफत आंदोलन। ओके, उन्होंने विधायिका से त्यागपत्र दे दिया खिलाफत आंदोलन के लिए। चलिए अगला प्रश्न, कुमायूं लिखा है। ओके, कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? किन नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ओके, तो राइट आंसर सतलज और काली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का उस्निक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का उस्निक नेशनल पार्क जो है ये कच्छ में स्थित है। ओके, आपको पता है कच्छ कहाँ पड़ता है? चलिए बताइए, गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये कब किया गया? तो ये 2010 में किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं था? तो ये देखिए, रोपण की व्यापक क्षेत्र में अगर बात करें तो जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, तो भारत में जैसे मान लीजिए चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, यानी आप समझ गए, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है नलामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नलामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता है केरल राज्य में स्थित है। ओके, केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो घास का मैदान है उसको बताना है कि कौन दक्षिण क्रम में जो है सजाया, उत्तर से दक्षिण में है। तो देखिए पंपास, ठीक है, दक्षिण में है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद सिलवास, क्या है? सिलवास। तो सिलवास अमेजन बेसिन में पड़ता है। कहाँ? अमेजन बेसिन में। उसके बाद है लानोस। लानोस कहाँ पड़ता है? तो लानोस आपको पड़ता है, लानोस आपका वेनेजुएला में पड़ता है। ओके, वेनेजुएला में। उसके बाद है कैंपोस। कैंपोस कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है ब्राज़ील में। ओके, ब्राज़ील में। तो इसमें से हो जाएगा आपका पंपास पहले होगा। ओके, उसके बाद कैंपोस हो जाएगा, यानी 1 4 2 3। ओके, तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? कौन से हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो ये देखिए, इसमें फ्लोरिडा अटलांटिक गर्म की धारा है, और जबकि इसमें से हम्बोल्ट धारा जो है ये जानते हैं ठंडी जलधारा है। तो आप समझ गए, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान करना है। ओके, शीतोष्ण घास की मैदान पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें स्टेपेज को आप देखेंगे तो ये शीतोष्ण घास की मैदान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो ये जहानाबाद हो जाएगा। ओके, जहानाबाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 2019-20 में चावल का उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिलों का अवरोही यानी घटते क्रम में बताना है। देखिए पहला हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर घटते क्रम में। ओके, तो डी राइट आंसर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य? तो आपको पता है अपना उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है, या प्राचीनतम भी बोल सकते हैं? तो ये ताप्ती नदी को बोला जाता है। ओके, ताप्ती नदी को। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको भी पता है, इसे हम लोग मेघना बोलते हैं। ओके, मेघना बोलते हैं। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को मेघना बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल किस जाति के द्वारा मनाया जाता है?
तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। मुंडा कहाँ है? झारखंड में। ओके, अगला बताइए, मंगलम सिंघाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? मंगलम सिंघाई परियोजना किस राज्य की है? तो ये आपको भी पता है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, मंगलम परियोजना केरल के पालकोड में पड़ता है। ओके, केरल के पालकोड में पड़ता है। ओके, राज्य के महत्वपूर्ण परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत के एल्युमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थिति के अनुसार सुमेलित करना है। ओके, तो देखिए बालको जो है आपके छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थित है। ओके, बालको समझ गए। उसके बाद हिंडाल्को की बात करें तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। ओके, हिंडोल्को। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात करें, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की, तो ये उड़ीसा के हीराकुंड में स्थित है। ओके, तो ये भी आपका देख रहे हैं गलत है। नालको की बात करें तो नालको कहाँ पड़ता है? तो नालको कोरापुट में पड़ता है, यानी सब इसमें असत्य है। ओके, सुमेलित नहीं, एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें मिलान करना है। ओके, देखिए मिलान करना है, बताइए काहिरा कहाँ पड़ता है? काहिरा आपका पड़ते हैं मिस्र में। ओके, काहिरा मिस्र में। ऑकलैंड आपका पड़ जाएगा पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल में। उसके बाद मुर्मंसांक की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी रूस में। ओके, लिस्बन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो न्यूजीलैंड में। लिस्बन की राजधानी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए काहिरा की बात करें तो काहिरा का आपका हो जाएगा मिस्र। ठीक है, ऑकलैंड की बात करें, ओके, ऑकलैंड की, तो ऑकलैंड की न्यूजीलैंड होगा। ओके, मुरमांसक की बात करें तो मुरमांसक का हो जाएगा आपका रूस। ओके, उसके बाद लिस्बन की बात करें तो ये पुर्तगाल होगा। अब सही है, अब देख लीजिए ऑप्शन में से आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, समाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? समाना तुल्य जलवायु ये कहाँ पाया जाता है? देखिए समाना तुल्य जलवायु ये गोलार्ध जो होता है ना, 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होता है। ओके, और इसे हम लोग सूडान तुल्य की जलवायु भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका पड़ जाएगा। अफ्रीका आपको पता है कि विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। ओके, दक्षिण मध्य ब्राज़ील पड़ जाएगा, पराग्वे, वेनेजुएला, तो एक से अधिक हो जाएगा। ओके, यानी ई राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम बताइए। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है? तो करमनासा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, सोनगंडक। ओके, करमनासा देखिए कहाँ दिया है? सी नंबर में। ओके, तो राइट आंसर सी हो गया आपका। आगे देखिए आगे है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, राज्यसभा का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? तो किसके प्रति होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। वेरी सिंपल। ओके, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो वेरी सिंपल यार, 165। ओके, अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो आप लोग को भी पता होगा कि जब PIL जारी हुआ ना, PIL मतलब जब कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उस सेंस में PIL जारी किया जाता है। ओके, तो उस समय आपके देख लीजिए इसमें से PN भागवती थे। ओके, PN भागवती। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो ये 14 से 26 नवंबर 1949। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? यानी राज्य के किसी कानूनी को अवैध घोषित कर सकता है। ओके, तो देखिए दिया हुआ है, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य का, वो संविधान का पालन नहीं करेगा तो। निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 114 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसके अंतर्गत संसद से विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद सरकार संचित निधि से कोई धन निकाल सकती है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि
किसके, तो इनमें से एक से अधिक से, ओके, सभी के द्वारा होगा, ओके, तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, सभी के द्वारा नहीं, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी बताना है, ओके। तो देखिए केसी वेयर जो थे, ओके, अगर बात करें हम विभागीय स्थायी समिति की, तो देखिए विभागीय स्थायी समिति जो होते हैं इसमें 31 सदस्य होते हैं, ओके, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा आपका विभागीय स्थायी समिति। तो देखिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसने कहा है, तो ये जानते हैं ना कि इन्होंने कहा है, ये भारतीय संविधान, ये बहुत ही अच्छा लाइन है, ओके, ये कहा है केसी वेयर ने, ओके, केसी वेयर ने कहा है। और कहा जाता है ना कि कभी वक्त मिले तो पढ़ना, यानी मतलब कभी वक्त मिले तो आप लोग पढ़िए भारतीय संविधान को, बहुत ही अच्छा है, अच्छा से एक्सप्लेन अगर आप कर दिए तो समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए। और भारत में पंचायती राज शब्द का मतलब होता है कि ग्रामीण स्तर पर स्वशासन पद्धति को विकास किया जाए। और आपको पता है कि 93वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 से 243 और तक संविधान संस्था का इसे दर्जा दिया गया है, ओके। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएंगे, ओके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएंगे आपके रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो देखिए कैडमियम इसमें से देखेंगे तो ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उस यौगिक को चिह्नित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध हैं, ओके। तो देखिए इसमें से अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, ओके। तो देखिए आपका एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है इसमें, तो देखिए आर्यन हो जाएगा, ओके, रेडॉन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो ये प्रोटियम में नहीं होता है, ओके, प्रोटियम में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो भूपर पट्टी में ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, तो देखिए इसमें ग्राफीन जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ओके, ग्राफीन। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से आपको भी पता है पानी बनता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, ओके, बाकी सब जितने हैं ये विस्फोटक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है, ऑक्टेन संख्या ये पता है आपको पेट्रोल की, ओके, किसकी गुणवत्ता का मापक है, पेट्रोल की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट को आप देखेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, बाकी पोटेशियम, सुपरफॉस्फेट, यूरिया ये सब हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वेरी सिंपल, उन्हें नाइट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, तो गैस एवं द्रव में, ओके, गैस और द्रव में हो सकता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, किस में सूखेंगे सबसे ज़्यादा, तो देखिए जिसमें 20% आर्द्रता और 60% तापमान होगा वो सबसे पहले सूखेगा, ओके। तो वही होगा 20% और 60% वाले तापमान में। कौन सी आंतरिक तरंग है इसमें, कौन सी आंतरिक तरंग है, तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है, सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है, सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है, तो ये होता है आपका इसमें से
ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, ऊपर का प्रश्न छोटा है क्या, 1 मिनट, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, अच्छा कोई नहीं। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। ओके, सोडियम होता है, खाए होंगे लोग ना, जो काला काला होता है, और जब उसे महीन बनाइएगा तो रेड रेड कर कर थोड़ा सा रेड और वाइट कलर का हो जाता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, किस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, यानी जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। ओके, हवा आर्द्र हो, तो देखिए दिया हुआ है, जब ताप अधिक होगा और हवा आर्द्र होगा तो ज़्यादा निकलेगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, तो क्या चढ़ाई जाती है, यानी जस्ते की। ओके, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, तो उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, मीथेन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं, किसमें होते हैं, तो ये आपको पता है केराटिन में होता है। ओके, केराटिन में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, देखिए लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। ओके, किसने किया था, डी डुवे ने। ओके, और लाइसोसोम जो होता है आपका, ये अधिकतर जंतु कोशिका में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज हो गया, फॉस्फेट हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिएज हो जाएगा। ओके, तो यानी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, कहाँ होती है, तो चलिए बताइए। तो ये देखिए केवल जो होता है ना, ये स्ट्रोमा में होता है, कहाँ होता है, केवल स्ट्रोमा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, क्या है कि निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो ये बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। ओके, हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है, प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है कौन सा, तो इसमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, चलिए सुमेलित करना है, मिलाना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किस में आएगा, यानी हिस्टोलॉजी को हम ऊतकों का अध्ययन कहते हैं। ओके, उसके बाद है लिम्नोलॉजी, यानी मृदा संबंधी अध्ययन को बोलते हैं। पेडोलॉजी, समझ गए, पेडोलॉजी तो वनों के वृक्षक उत्पादों के अध्ययन से संबंधित है। और सिल्वीकल्चर यानी आपका यही हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है, इनमें से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है, किसे संयोजक जीव कहा जाता है, तो युगलीना को कहते हैं। इसमें देखिए युगलीना को पादप और जंतु का संयोजक जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो ये फास्फोरस बनाए रखता है। ओके, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, कौन सा बनता है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखिए इसमें दिया हुआ है। ओके, बी नंबर में दिया है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, देखिए तो 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, तो यही आपका असत्य है कथन। ओके, चलिए अगला, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, 2019-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिलों को बताना है, यानी घटते क्रम में बताना है। रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। ओके, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है, बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्र में संलग्न है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए 74%। ओके, 74% रहता है।
चलिए अगला प्रश्न, निम्न उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? इसमें से कौन क्रियाशील है? तो देखिए श्रम जो है ये उत्पादन के लिए क्रियाशील है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो इसमें ब्याज जो है स्थिर लागत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस प्रारूप में परिभाषित किया जाता है? किस में किया जाता है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ओके, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी के जगह जेबीएम में बाजार मूल्य पर की जा रही है? किया जा रहा है तो ये 2015 तक के लिए किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, 2015 के सेंस में मतलब जनवरी 2015 से सीएसओ द्वारा ये किया जा रहा है। ओके, मतलब स्टार्टिंग। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, कौन सा? यानी असंगठित क्षेत्र जो होता है उसके लिए काफ़ी समस्या होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन कीजिए। कौन है? तो 3 जिले आपको पता है, पटना हो जाएगा पहला, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ओके, तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो शेखपुरा की जनसंख्या 6.4 लाख है। ओके, 6.4 लाख। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आम बजट 2021-22 की कुल राशि कितनी है? आम बजट 2021-22 में कुल राशि कितनी तय की गई है? तय किया गया है 34,83,236 करोड़। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब प्रभाव में आया? कब प्रभाव में आया? तो जून 2000 में आया। ओके, जून 2000 में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष क्या है? तो ये है, इसमें हो जाएगा आपका 1986 से 87। ओके, यही कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना गया था। अगला प्रश्न देखिए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अगर बाल विकास की बात करें इसमें, तो ये 1975 में शुरू हुआ था और इसके 6 सेवाओं की पैकेज दी गई थी। पूरक पोषण, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और टीकाकरण और स्वास्थ्य चेकअप के सेंस में बात की गई थी। तो आपको पता है 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला देखिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया गया है। महान्यायवादी है, महान्यायवादी बताइए। तो के वेणुगोपाल। ओके, के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश की? तो ये स्वीडन देश के थे। ओके, स्वीडन देश के हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? जेरेमी केसल की। तो यह ट्विटर के लिए। ओके, ट्विटर के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन है? तो ये इसमें भुवनेश्वर हो जाएगा पहला शहर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, फियर्सली फीमेल। ओके, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ये संदीप मिश्रा ने लिखा है। ओके, संदीप मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? यह जीता वही। तो ये शूटिंग से संबंधित है। ओके, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, शूटिंग में इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष महात्मा को। ओके, मनीष महात्मा के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारतीय थल सेना के लिए मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया था। ओके, श्रीलंका के अम्पारा में। ओके, तो देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम शुरू किया, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। ओके, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है,
हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाथी मिर्च के लिए तो ये आपको पता है ना, मणिपुर में किया गया था। ओके, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है ट्रैफिक आईजी? तो एम.आर. नायक को बनाया गया। ओके, एम.आर. नायक को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? 2021 का विषय भूखे के यानी भूख को समाप्त करें और खाद्य सुरक्षा को बेहतर पोषण प्राप्त करें। ओके, तो देखिए दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो ये परवीन सिन्हा को। ओके, परवीन सिन्हा को नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 जून को मनाया जाता है। ओके, 30 जून को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? क्या है? यानी हम इसको बोलते हैं पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। ओके, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। तो देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया? किस में? तो ये आपको पता है ना, बिहार को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बेहतन बांध संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया था। ओके, चीन में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पलागुमी साईनाथ को। ओके, पलागुमी साईनाथ को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? किस देश में होना था? तो ये भारत में होना था। ओके, भारत में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए निर्देश जारी किया गया? तो ये निर्देश जारी किया गया सहकारी बैंक के लिए। ओके, सहकारी बैंक के लिए। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये इंदौर में किया गया है। ओके, इंदौर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किस में किया था? ये आपका म्यांमार में किया गया था। ओके, म्यांमार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दुलारी देवी के लिए। ओके, दुलारी देवी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब है भारत का और बिहार लेवल पर। सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य शिक्षा पर कितना खाद खर्च किया? कितना किया था? तो ये किया था 1.5% यानी 1.5 से 3.5%। ओके, तो देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? आधारशिला रखी तो ये उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति ने यूपी में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया है? क्या नाम है इनका? तो आपको पता है ना, अंशुल राव। ओके, अंशुला राव पर के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, नहीं इनको सैलरी दी जाएगी। बजट 2021 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? किस तरह की जीडीपी अनुमानित की है? तो ये V आकार की। ओके, V आकार की अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो ये रेखा शर्मा है। आपको पता है ना, रेखा शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो कब बनाई गई? तो ये 2022 में बनाया गया। ओके, तो राइट आंसर 2022 हो जाएगा। अब रहा मैथ, तो मैथ तो सिविल सर्विसेज में सब लोग
कर ही लेते हैं लगभग के, तो मैथ आप लोग अपना 10 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही प्रैक्टिस समाप्त होता है। 6 नंबर का हम लोग फिर कल इसी समय पर 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप पढ़ाई कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस लगाने का मतलब है कि आप अपनी कमियों को आकलन करते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन कितना कमज़ोर है। ओके, और उस पर आप फिर से स्ट्रॉन्ग जोन अपना बनाते हैं। ओके दोस्त, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ कर ले सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर इसी समय पर। टेक केयर, बाय बाय।